रहे थे समांतर श्रेणियां। क्या पढ़ रहे जी? समांतर श्रेणियां, प्रश्नावली 5.2। देखो इधर, समांतर श्रेणियां प्रश्नावली 5.2। ठीक, सवाल नंबर 14 तक हो गए थे। 15वां देखो, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के अन्वय पद बराबर होंगे? देखो इधर, एक श्रेणी हमें दी गई है, तिरसठ, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, और दूसरी श्रेणी दी गई है 3, 10, 17 डैश डैश डैश। देखो, पहले प्रश्न को समझो, क्या कहना चाह रहा हो। ये संख्या घट रही है, 63, 65, 67, ऐसा तो कोई पद होगा ही। 3, 10, 17, ऐसा कोई पद होगा कि इसका पद और इसका पद क्या होगा? बराबर होगा। क्या जी? बराबर होगा। तो कौन सा पद है? यही बोला ना। ठीक, ये अन्वय पद क्या होंगे? बराबर होंगे। हम क्या करेंगे? दोनों समांतर श्रेणियों का यनवा पद निकाल के क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। यन का मान निकल आएगा। दो ध्यान से, अब बताओ, इस समांतर श्रेणी का तुमको प्रथम पद दिख रहा है ना? बताओ प्रथम पद कितना है? इसका प्रथम पद है 63। इसका सर्वांतर कितना है? डी। कैसे निकालते हैं? A2 माइनस 65 माइनस 63 कितना आएगा? प्रथम पद दिया गया है, सर्वांतर दिया गया है, यनवा पद नहीं निकाल पाओगे। फार्मूला जान ही रहे हो, एपी का एक ही फार्मूला यूज हो रहा है भैया स्टार्ट से। एपी का यनवा पद, इससे सरल प्रश्नावली कोई नहीं मिलेगा। TN बराबर सरल नहीं कहा, सरल हो गया। चलो, प्रथम पद कितना दिया है? प्लस n माइनस 1, डी 2, टू n माइनस 2, जोड़ो कितना है जी? घटाओ, 63 माइनस 2 कितना आएगा? 61 प्लस 2n, 61 प्लस, इस श्रेणी का तीनों पद कितना आ गया? 61 प्लस 2n। बताओ, अरे भैया 63 में से 2 घटाओगे आ गया 61, और यहाँ पर 2n था, 2 गुणा कर दिया, 2n माइनस 2 हो गया। जिसको जहाँ न समझ तुरंत बोलना, डरना मत ना, संकोच करना, बार बार बोलता हूँ। अगला देखो, चलो इसी प्रकार से इस श्रेणी निकाल लेता हूँ यनवा पद, तो निकालते हैं। बताओ, इसका प्रथम पद कितना है? प्रथम पद 3, सर्वांतर कितना है? सर्वांतर है A2 माइनस A1, कितना जी? 10 माइनस 3 कितना आएगा? 7। क्या इसका यनवा पद नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे। एपी का यनवा पद तो क्या लिखेंगे? n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू ए। समीकरण है एक। बताओ समीकरण, अब बताओ ए का मान कितना है? n निकालना है, डी दिया है,
7, 3 प्लस 7 के n में गुणा करोगे 7n, 7 का नाम 7n को आगे लिख लो। अब बताओ 7 में से 3 घटाओ, माइनस है ना जी, तो 3 में से 7 घटाओ कितना आएगा माइनस। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट, यहां तक किसी कोई समस्या है? अब करा कि n के किस मान के लिए दोनों बराबर होंगे, तो दोनों क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा जी। करा कि n के किस मान के लिए दोनों क्या होंगे, दोनों n पद बराबर होंगे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करेंगे, बराबर कर दे, क्या करेंगे बराबर। देखो जरा, तो समीकरण 1 प्रश्न में कहा है, ठीक, समीकरण था समीकरण 2 से समीकरण दोनों क्या है जी, बराबर है ना, दोनों क्या है बराबर। बताओ क्या लिखोगे, 7n माइनस 4 बराबर, मैं लिख के सकता हूं 61 प्लस 2n, n वाला इधर लिखा रहा हो, तो 7n माइनस 2n 61 प्लस 4, 7 में 2 घटाओ 5n बराबर 61 4 65, n बराबर 65 बटे 5, 13 बचे, यानी इस श्रेणी में 13वां पद और इस श्रेणी में 13वां पद दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, कहो तो प्रूफ भी कर दे, प्रूफ कर दे, चलो दिखाते हैं, तू प्रूफ कर दे रहे हैं, देखो तो लेट लगेगा, देखो तुम्हें समझ में आएगा। और चलो इस श्रेणी निकालो 13वां पद, चलो डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ टी 13 इस श्रेणी के लिए, तो फार्मूला देख रहे हो ना, ए कितना है 63 प्लस कौन सा पद 13 माइनस 1, डी कितना है 2, तो 63 प्लस 12 गुणे 13 माइनस 1 12 नहीं आएगा, 12 दूनी 4 3 6 2, देखना इस श्रेणी कभी कौन सा पद 13वां पद यही आएगा। देखो चलो निकालो उसके लिए 13वां पद, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कितना है प्लस 13वां पद ना 13 माइनस 1 सर्वांतर 7, 3 प्लस 12 गुणे 12 फतेह 84 3 कितना आया, दोनों बराबर है ना। इसको लिखना नहीं है, ये प्रूफ किया होगा तुमको समझाने के लिए, इसको लिखना उसको है, तो सबको क्लियर है, ताल लो। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 16, बोलो फंदरो, देखो ध्यान से, प्रश्न नंबर 16 हमें क्या कह रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, क्या जी 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक, तो पहले हम निकाल लेते हैं तीसरा पद, फिर 7वां पद, फिर 5वां पद, हम डायरेक्ट लिखेंगे, ध्यान रहे उधर। चलो मान लो कौन सा वाला जी 16 नंबर, देखो मान लो, माना एपी का प्रथम पद ए तथा क्या तथा सर्वांतर क्या है जी डी है। पहले कौन निकालना है, तीसरा पद, कौन सा निकालना है, बहुत ध्यान समझना, इधर देखो एपी का n वां पद फार्मूला जानते होगे, Tn बराबर n माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ तीसरा पद कहाँ है, तो रखोगे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू, और यह कितना दिया है, यानी a प्लस 2d बराबर कितना जी, सही से बताओ, ये लाइन सबको समझ में आई, सबको सही जी, यही एक फार्मूला लग रहा है, ए दिया है, सर्वांतर डी है,
3 माइनस 1 2d बराबर कितना दिया है? तीसरा पद 16 है। आगे देखो, प्रश्नानुसार यानी T3 क्या जी है? T3 है ना। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है? 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। लिख रहा हूं मैं, 7वां पद 5वें पद से, 5वें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। 7वां पद कहने का मतलब ये है कि T7 जो है, जो T7 है वह T5 से कितना ज्यादा है? सही गलत? सही है गलत? 7वां पद 5वें पद से कितना ज्यादा है जी? फार्मूला देख ही रहे हो। तो प्रथम पद a प्लस 7 माइनस 1 इंटू ए, क्या लिखोगे? a प्लस 5 माइनस 1 इंटू प्लस, बताओ सब लोग सहमत हो? सब लोग सहमत हो? 7वां पद 5वें पद से कई ज्यादा है, तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू और प्लस क्या रखोगे? अब बताओ a प्लस 7 से घटाओ 6d, a प्लस कैडी प्लस ए से क्या हो गया? 6d बचाना, 6d और 4d इधर लेकर आओ, तो 6d माइनस 4d बराबर कैडी 2d बराबर 12, तो d बराबर, बताओ सबको आया कि नहीं आया? ऐसा कौन जिसको नहीं आया? ऐसा कौन है जिसको नहीं आया वो खड़ा हो जाए? सबको आ गया? डी का मान कितना आया? 6। ये समीकरण 2 था, समीकरण कौन है? 1 था, ये 2 है। समीकरण 2 का मान कहाँ रख दो? 1 में। 1 का मान मिल जाएगा, रखता हूं मैं इधर, इधर लिखता हूं। चलो उधर, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब बताओ समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d बराबर 16। डी का मान कितना जी? 6 दूनी 16, 16 में बार हटाओ 4 आ गया। अब बताओ तुम श्रेणी नहीं निकाल लाओगे? एपी का श्रेणी नहीं निकाल पाओगे? देखो जरा, एपी का श्रेणी एकदम 60 का तरीका। प्रथम पद कितना दिया? 4, 4 में 6 जोड़ो, 6 4 10, 10 में 4 जोड़ो, 6 जोड़ो, 6 समांतर 6 है ना? नहीं समझे हमारी बात? सर्वांतर 6 है ना जी? 4 में 6 जोड़ो, 6 4, 10 में 6 जोड़ो, 16 में 6 जोड़ो, 22 में 6 जोड़ो, ये क्या बन गई श्रेणी? और 900 में तो निकाल दिया हम। प्रथम पद 4 है, अब कितना जोड़ना तुमको हर पद में? 6 6, तो 6 4 10 6 16 6 22 6 आ गया ना? चलो चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 17 देखो। हमें एपी दिया गया है, तीन 8 13, लास्ट में 253। अंतिम से 20वां पद निकालना है। खड़ी हो। समांतर श्रेणी में अंतिम से ये पद फार्मूला क्या होता है? बैठ जाओ। ठीक, प्रथम पद हमें दिया है कितना? सर्वांतर
A2 माइनस A1, 8 माइनस 3 कितना जी? क्या AP का अंत से n वें पद का फॉर्मूला जानते हो? जानते हो, कई बार लिखवाया गया है। AP का अंत से n वां पद, अंत से n वां पद क्या होता है फॉर्मूला? Tn बराबर L माइनस लास्ट पद दिया है 200, n का मान निकालना पड़ेगा। n का मान निकालना होगा ना, तो बगल में निकालते हैं। चलो, AP का n वां पद, AP का n वां पद, तो Tn बराबर क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू, और Tn पर कितना दिया है? 253 ना। चलो, प्रथम पद कितना दिया दी? प्लस n निकालना है, D 200, n माइनस 1 गुणे 5, 3 गए उधर, कितना आएगा? 50। सही गलत? अरे भैया 253 में तीनों को 50 आएगा ना। आ गया 5 5 25, 0 0, यानी n माइनस 1 बराबर कितना का जी? n बराबर, n का मान आ गया तो रख दो 51 माइनस 1 D 5। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी कोई दिक्कत? चलो, 253 माइनस 50 आएगा, 50 गुणे कितना? कितना आ गया? 3 आ गया। 253 में कितना आएगा जी? 3 आएगा। सही है, डाल लो। कौन निकालना था अंत से? 20वां पद। एक मिनट, हमको ये जरूरत ही नहीं था, तो बोलो भी नहीं कहता। इन्हें निकालना है, देखो देखो, बोलना चाहिए ना। देखो, अंत से कौन सा पद निकाला हमें? यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलो, AP का अंत से n पद फॉर्मूला जानते हो? Tn बराबर L माइनस 1, L माइनस AP का अंत से n पद, Tn बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू, हमको निकालना है 20वां पद, T 20। L कितना दिया है? L के सामने क्या रखोगे? D, बस हो गया। 253 माइनस कितना? गुणे 19 बचे, घटाओ कितना आएगा? 8 5 13, 9 5 14 जी, कितना? 158। उधार लो। आइए देखो, शांत। 18वां सवाल देख लो, लास्ट, उसमें कर लेना। चलो इधर देखो, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। बहुत सार का लगाएंगे सब लोग, ध्यान इधर देखो। चलो हम मान लेते हैं, माना, सबका ध्यान इधर, माना AP का प्रथम पद A, प्रथम पद जी A तथा क्या? सर्वांतर D है। एकदम ध्यान समझना, प्रथम प्रश्नानुसार प्रथम प्रश्नानुसार चौथे और 8वें का योग 24 है। 4वें और 8वें का योग कितना है जी?
अब बताओ इसका मतलब तुम समझ रहे हो, यानी T4 T8 कितना है? क्या T4 ने देखो यार, T4 का मतलब है एक छुक कम कर दो, यानी A प्लस क्या लिखोगे? 3D। 4 - 1 3 आएगा ना जी। और 8 का मतलब एक छुक कम कर दो, 8 प्लस, सबको आ नहीं आ रहा है। 10वां कहते A प्लस 9D, 15वां कहते A प्लस 14D। चलो A प्लस क्या लिखूंगा? बराबर क्या हो गया? A और A का ही है 7 3 10D बराबर कितना आ गया? समीकरण छोड़ दो यहीं पर, एक हो गया। द्वितीय प्रफलनानुसार, द्वितीय प्रफलनानुसार क्या बोला है? 6वें और 10वें का योग 44 है। 6वें 10वें का योग कितना है? 2 से। चलो 6वें और 10वें का योग कितना है जी? 6वां मतलब A प्लस कई डी? 5D, यानी T6 और T10 कितना है? 44। और बताओ T6 क्या लिखोगे और T10 क्या लिखोगे? बराबर A और A का ही है 9 5 बराबर समीकरण कौन बड़ा है? समीकरण 2 में समीकरण क्या करो? घटा दो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यानी 2A प्लस 14D बराबर 44 और 2A प्लस 10D बराबर कितना? 24। घटा दो, माइनस माइनस कट गया ना। 4D बराबर कितना? 20। 4 5 D का मान कितना आ गया? 5। जब D का मान 5 आ गया तो A का मान F नहीं निकाल लोगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है जी? 2A प्लस 10D बराबर कितना? 2A प्लस 10 गुणे D का मान 24। 2A 10 बचे, उधर जाएगा ना, -50 प्लस घटाओ -26 जी, -26 भाग दो -13। प्रथम पद मालूम हो गया, सर्वांतम मालूम हो गया, 3 पद नहीं निकाल पाओगे। देखो पहला पद A, दूसरा पद A प्लस, तीसरा पद A प्लस, A कितना है? A -13, D कितना है? A -13, D कितना है? 5। तो -13 -13 5 घटाओ -8, 5 दूनी 13 में 10 घटाओ 3 पद आ गए, डाल लो। Lights, camera, action.